इससे पहले हमने ग्रामर सीरीज के 3 एपिसोड रिलीज किए और ये उम्मीद करते हैं कि उससे फ़ायदा पहुंचा होगा आपको। इस सीरीज के शुरू करने का मकसद ये है कि चूँकि ग्रामर ही लैंग्वेज होता है और बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। हिंदी मीडियम से जो पढ़ते हैं, ग्रामर उनका एक सब्जेक्ट है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा किया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर चर्चा करेंगे और प्रेजेंट टेंस का ये आखिरी है। इसके बाद हमारा पास्ट टेंस शुरू होगा। तो आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे, इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। आज मैं जा रहा हूं बताने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ हो या पास्ट में शुरू हुआ हो और वो काम हाल में मीन्स अभी भी जारी हो, उस काम का होना जारी हो, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राम 1 माह से किताब लिख रहा है। रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। बारिश बहुत देर से हो रही है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से रो रहा है। ये जितने मैंने सेंटेंस बोले हैं हिंदी में, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। इसमें काम पहले शुरू हुआ था और काम का होना अब भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे, इसकी बनावट क्या होती है। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हैज या हैव के साथ बीन लगेगा। हैव या हैज के साथ बीन लगेगा। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर इसके बाद सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बनावट होती है। फिर से इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक, इसके बाद बीन लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। सिंस से के लिए, जैसे बारिश 2 घंटे से हो रही है, वो 2 बजे से यहाँ बैठा है, तो से के लिए सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है और ओ ऑब्जेक्ट है।
अब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं, वह सुबह से टीवी देख रहे हैं। वह सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, टीवी देखने वाला काम जो शुरू हुआ था वो सुबह में शुरू हुआ था, और थोड़ी देर के बाद भी वो काम अभी बंद नहीं हुआ है, जारी है। तो इसलिए ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट दे, फिर हैज़ या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़, और प्लूरल है तो उसके साथ हैव। तो दे चूँकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव, और इसके साथ बीन लगेगा, इसके साथ। दे हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच, देखना, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। वाचिंग, दे हैव बीन वाचिंग। क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ टीवी लिखिए। अब इसके बाद कब से देख रहे हैं, तो यहाँ से के लिए सिंस रहेगा या फार रहेगा। तो आप ये जान लीजिए कि अगर टाइम पीरियड की बात हो रही है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, सुबह से के लिए सिंस लगेगा, बता रहे हैं अभी। जैसे हम ने कहा कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो ये जो 2 घंटा है ना, ये टाइम पीरियड है। ये निक ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि ठीक इतने टाइम से ये काम शुरू हो रहा है। ये निक ऑफ पॉइंट नहीं है। जहाँ एकदम निक ऑफ पॉइंट आएगा, जैसे 2 बजे से बारिश हो रही है, 2:15 से वो बैठा है, वो 2:20 से खेल रहा है, तो यहाँ जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिया हुआ है, निक ऑफ टाइम यहाँ बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और जहाँ टाइम पीरियड है, 2 बजे से 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटा जो है एक टाइम पीरियड है ये। तो जहाँ टाइम पीरियड आएगा वहाँ फार लगाएंगे, और जहाँ निक ऑफ टाइम आएगा वहाँ आप सिंस लगाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड जो है 2 टाइम के बीच का, जैसे 2 बजे से 4 बजे के बीच का जो पीरियड है 2 घंटे का है। आपके स्कूल में 45 मिनट का पीरियड होता है, तो ये पीरियड है। तो टाइम ऑफ पीरियड के लिए फार लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 2:15 से, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड के लिए फार लगाएंगे, पीरियड ऑफ।
तो यहाँ टीवी कब से देख रहा है? वो सुबह से टीवी देख रहा है। तो सुबह ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह जब हुई तो वो टीवी देखना शुरू किया। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। कुछ एग्जाम्पल्स हम और लिख रहे हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ देखिए, उसके खेलने वाला काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हुआ। आइए, इसकी बनावट हमें पता है। सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, तो इसका सब्जेक्ट ही है। फिर ही के बाद हैज़ या है, तो ही चूँकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज़। इसके बाद बीन लगाएंगे। दे हैज़ बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेल रहे हैं, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग खेल रहे हैं। दे हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ 2 घंटे से खेल रहे हैं। 2 घंटा जो है ये टाइम ऑफ पीरियड है, या पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। वह 2 बजे से खेल रहा है। वो देखिए, वह 2 बजे से खेल रहा है। यहाँ भी देखिए, खेलने वाला काम ठीक 2 बजे जो है शुरू हो गया था। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये 2 बजे ठीक शुरू हो गया था, एक फिक्स टाइम पर। तो इसके लिए सिंस लगाएंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस, he has been playing since 2 o'clock. 2 o'clock। वह 2 बजे से खेल रहा है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आइए इसको देखते हैं। सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट सीता है। सीता, सीधा सिंगुलर है, हैज लगेगा। सीता हैज़ बीन सीता हैज़ बीन वेटिंग। सीता हैज़ बीन वेटिंग। अब कब से इंतज़ार कर रही है? किसका इंतज़ार कर रही है? तुम्हारा। तो वेटिंग फॉर यू। सीता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब कब से कर रही है? सुबह से कर रही है। तो सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब हमने जितने भी सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको दिया है, ये सब अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये।
अफर्मेटिव है। अब आइए इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे सीता सुबह से नहीं खेल रही है, वह सुबह से नहीं गा रहा है, वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव है। आइए इसकी बनावट देखते हैं। पहले इसकी बनावट लिख लें। इसकी बनावट में सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैज़ या हैव, और इसके बाद नॉट लगेगा यहाँ, इसके बाद नॉट लगेगा, और फिर इसके बाद बीन लगेगा, और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और फिर इसके बाद सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसकी बनावट हो गई। अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अफर्मेटिव पहले हम देखते हैं, उसके बाद तब इसका निगेटिव देखते हैं। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन स्विमिंग, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। ये अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे। फार्मूला देखिए ऊपर। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका आई है, यहाँ लिखेंगे आई के साथ हैव लगता है, तो आई के साथ है लगा दीजिए। इसके बाद नॉट है, नॉट लगा दीजिए। बीन लगेगा, बीन लगा दीजिए। और आई हैव बीन स्विमिंग, स्विम वर्ब है, तो स्विम के साथ आईएनजी, स्विमिंग। ठीक, और फिर इसके बाद अब देख लीजिए ये टाइम ऑफ पीरियड है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 2 घंटे से फॉर लगेगा, तो फॉर 2 hours। देखिए हमने क्या किया कि है और बीन के बीच में नॉट लगा दिया, है और बीन के बीच में नॉट लगा दिया। याद रहे हैव या हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ? इसके बाद फिर देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। He has been playing since morning। वह सुबह से खेल रहा है। आइए इसका अफर्मेटिव बनाएं। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही है। हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। ही हैज़ नॉट बीन, ही
हैज़ नॉट बीन, बाकी सब ऐसे ही लिख दें, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं खेल रहा है। और कुछ एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। अब इसका निगेटिव इसका निगेटिव, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। कुकिंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से खाना बना रही है, वह 2 बजे से खाना बना रही है। अब इसका निगेटिव, वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही है, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग, यहाँ कुकिंग की स्पेलिंग ठीक है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग, अब देखिए ये 2 घंटे से टाइम पीरियड है ना, 2 घंटा टाइम का पीरियड है, टाइम पीरियड है, तो इसके लिए फार आया हुआ है, वही फार लगेगा यहाँ, फॉर 2 hours। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव। अब इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है जान लीजिए। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इसका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इसकी बनावट पहले हम लिख दें इंट्रोगेटिव का। जैसा आपको पता है कि इंट्रोगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। प्रेजेंट सिंपल में आपने सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगाया। ठीक उसी तरह से हैव और हैज़ भी ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनको सब्जेक्ट से पहले आप लेकर के आ जाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रश्नवाचक बन जाएगा वो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, या पहले इसका फार्मूला लिख लें। हैज़, पहले इसकी बनावट लिख लें, हैज़ या हैव। सब्जेक्ट से पहले ये हैज़ या हैव लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
और फिर इसके बाद सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इंट्रोगेटिव का निशान लगा देते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने पिछले सेंटेंस जो हमने लिखे हैं उसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। आइए इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। बहुत आसान है, आप इसको यहाँ कर दीजिए और इसके जगह पर सब्जेक्ट कर दीजिए, दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। 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 इंट्रोगेटिव का निशान यहाँ लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। 2-4 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो चार एग्जाम्पल और ले लेते हैं। He has been playing since morning। He has been playing since morning। वह सुबह से खेल रही है। देखिए कितना आसान है इसका इंट्रोगेटिव। हैज़ को आप यहाँ कर दीजिए, ही को इधर हटा दीजिए। हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। क्या वह सुबह से खेल रही है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। हैज़ को इधर करिए और इट को यहाँ लगाइए। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही है? She has been cooking for 2 hours। She has been cooking। She has been cooking for 2 hours। She has been cooking for 2 hours। आइए देखते हैं, ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा। Has she been cooking for 2 hours। तो ये रहा इंट्रोगेटिव। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव पर बात हो जाए।
इंटू नेगेटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। जैसे क्या वो 2 घंटा से नहीं खेल रहा है? क्या बारिश 2 घंटा से नहीं हो रही है? क्या श्याम 2 घंटा से नहीं रो रहा है? क्या तुम सुबह से नहीं आ रहे हो? तो ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस हैं। इनकी बनावट आइए हम देख लेते हैं। इनकी बनावट हैज़ या हैव, हैज़ या है, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर इसके बाद नॉट और इसके बाद बीन और फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर इसके बाद सिंस या फॉर और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जाम्पल इसके भी देखते हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा है। अब वो 2 घंटे, क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? नॉट भी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आप लाते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो नॉट किसके साथ लगेगा? नॉट बीन के साथ लगेगा। बीन से पहले नॉट लगेगा, याद रहे, बीन से पहले। तो ये यहाँ जाएगा और बीन से पहले नॉट लग जाएगा। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग, हैज़ ही नॉट बीन, ये सब्जेक्ट से पहले हैज़ लग जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। बीन से पहले नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। दे हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। दे हैव, दे के साथ हैव लगेगा, इसके बाद बीन लगेगा। दे हैव बीन मेकिंग ए नॉइज, नॉइज माने शोर मचाना। कब से शोर मचा रहे हैं? सुबह से। फॉर मॉर्निंग, सॉरी मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा ना, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, आइए इसको देखते हैं। ये इधर चला आएगा, ये इधर चले जाएगा और बीन से पहले नॉट लग जाएगा। बस काम हो गया आपका। आइए देखते हैं। हैव दे नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग? इंटरोगेटिव का निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव रहा। और ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन की बात इसलिए हम करते हैं कि ग्रामर सीरीज़ में करीब करीब रोज़ एक वीडियो बनेगा और बच्चों को टाइम निकाल करके ज़रूर इसको दिखाइएगा, काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो जब वीडियो बनेगा, अपलोड होगा, तो अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको इसकी नोटिस मिल जाएगी नोटिफिकेशन पर। और ये ग्रामर सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी। 1.5 महीना 2 महीना जितना भी टाइम लगेगा, मैं पूरा जब तक कंप्लीट पूरा ग्रामर नहीं हो जाएगा
तब तक मैं ये सीरीज़ चालू रखूँगा। और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी टाइम लगे, इसमें बच्चों को 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th के जो बच्चे हैं उनका ग्रामर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और जब ग्रामर मजबूत हो जाएगा तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अजीब बात है कि जिस लैंग्वेज को आप मीडियम बनाए हैं वो लैंग्वेज ना आए, ये एक अजीब बात होती है। तो आना चाहिए आपको लैंग्वेज, और ग्रामर जो है लैंग्वेज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कोशिश मैं करूँगा कि आपको ग्रामर की मैक्सिमम चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।